हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर फ्रेंड्स, इसे फुल वेव रेक्टिफायर इसलिए बोलते हैं कि जो हमारी इनपुट जो सप्लाई होती है साइन वेव, उसकी फुल साइकिल के लिए हमें आउटपुट पर जो है पल्सेटिंग डीसी मिलती है। ठीक है, रेक्टिफाइड होके दोनों ही पॉजिटिव हाफ साइकिल भी और नेगेटिव हाफ साइकिल, दोनों साइकिल में हमें जो है आउटपुट पर पल्स मिलती रहती है। ठीक है, अभी जो फुल वेव रेक्टिफायर है, इसको हम लोग दो भागों में बांट सकते हैं। पहला होता है, एक तो होता है सेंटर टेप। सेंटर टेप और दूसरा होता है ब्रिज रेक्टिफायर। ब्रिज रेक्टिफायर। अब सेंटर टेप जो है ये क्या होता है और कैसे इसको जो है हम लोग बनाते हैं। इसको सेंटर टेप इसलिए बोलते हैं कि इसमें जो हमारे ट्रांसफॉर्मर होता है रेक्टिफायर का, तो उसकी सेकेंडरी को जो है वो दो भागों में डिवाइड रहती है। ठीक है, तो इसलिए इसे बोलते हैं सेंटर टेप। कॉमन उसका पाथ का कार्य करती है, अपर हाफ के लिए भी और लोअर हाफ के लिए भी। ठीक है, तो इसका सर्किट कुछ इस तरह से होता है। ये हमारा है ट्रांसफार्मर की प्राइमरी, और ये है हमारी सेकेंडरी। अब सेकेंडरी में एक डायोड लगा होता है D1 यहाँ पे, और इसकी जो सेंटर टेपिंग है, ठीक है, इस यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस लगाते हैं ऐसे, तो बहुत आगे ले, और ये लोअर हाफ में भी डायोड लगा होता है D2। इन दोनों डायोड का जो कैथोड है वो एक साथ यहाँ पे अटैच रहता है। ठीक है, और इनके बीच में एक रेजिस्टेंस लगाया हमने दोनों के क्रॉस, डायोड D1 और D2 दोनों के क्रॉस एक रेजिस्टेंस लगाया RS। ठीक है, जिसके क्रॉस हमें आउटपुट मिलती रहती है। ठीक, और इनपुट पर जो हम सिग्नल अप्लाई करते हैं, ये हमारा सिनुसॉइडल सिग्नल होता है, AC सिग्नल। इसकी मैंने एक साइकिल को दिखाया है इस तरह से। ठीक है, ये पॉजिटिव साइकिल हाफ और ये नेगेटिव हाफ साइकिल। जो AC सप्लाई होती है हमारी इंडिया में यूज़ करते हैं, ये होती है 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज़। ओके, अब देखिए इसमें जो है, जब हमारी पॉजिटिव हाफ साइकिल आती है तो ये जो एंड होगा ये होगा पॉजिटिव और ये होगा नीचे नेगेटिव। ये वाला पोर्शन नेगेटिव होगा कंपेयर टू दिस। ठीक है, बट ये जो है लोअर पोर्शन है, ये मोर नेगेटिव होगा। अब जब ये नेगेटिव होगा तो डायोड D1 D2 जो है ये हो जाएगा रिवर्स बायस, तो इसके थ्रू कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन जो अपर वाला पोर्शन है, अपर हाफ, उसमें ये एंड पॉजिटिव है और नीचे वाली ये नेगेटिव है, तो डायोड D1 विल कंडक्ट। ठीक है, बिकॉज इसकी जो ये प्लेट है आपकी एनोड, ये पॉजिटिव, और कैथोड जो है ये होगा नेगेटिव, इस लोड रेजिस्टेंस RL के थ्रू। ठीक है, तो इसका कैथोड नेगेटिव है और ये पॉजिटिव यहाँ पे एनोड, तो इसमें से करंट जो है फ्लो करेगी। ठीक है, तो करंट का पाथ इस तरह से होगा। पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए करंट जो है ऐसे फ्लो करेगी। देखिए, और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, सपोज इसको हम मानते हैं VM। अगर डायोड हमारा आइडियल है तो डायोड के अक्रॉस कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा, और जो टोटल वोल्टेज है हमारा सेकेंडरी के जो हाफ पोर्शन में, इसको हमने एज्यूम कर लिया कि इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो VM है। ठीक है, तो ये तो टोटल वोल्टेज जो सेकेंडरी के अक्रॉस होगा हाफ, पूरा का पूरा वोल्टेज हमारा जो है यहाँ पे मिलेगा हमको लोड के अक्रॉस, RL के अक्रॉस। ठीक है, और ये जो डायोड D2 है ये हो जाएगा हमारा रिवर्स बायस। तो और जब नेगेटिव हाफ साइकिल आएगी तो नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा कि ये वाला जो एंड है ये तो हो जाएगा हमारा पॉजिटिव और ये एंड हो जाएगा नेगेटिव। अब इस केस में डायोड D2 विल कंडक्ट
थ्रू द लोड रेजिस्टेंस RL एंड लोअर हाफ ऑफ द सेकेंडरी वाइंडिंग ऑफ द ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, तो इसमें जो है करंट फ्लो करेगी D2 और लोड रेजिस्टेंस RL और सेकेंडरी हाफ। ठीक है, सेकेंडरी हाफ। अब इसमें जो है हम अगर ये हमारा मैक्सिमम वोल्टेज है, ठीक है। अब देखिए इसमें जो है दोनों ही केस में हमें आउटपुट पर जो है इस तरह से मिलेगी वेव शेप। जब हमारी पॉजिटिव हाफ साइकिल होगी तो डायोड D1 कंडक्ट करेगा, तो आउटपुट जो RL के क्रॉस मिलेगा हमको D1 कंडक्ट और D2 रहेगा ऑफ। और सेकंड जो हाफ साइकिल है ये वाला, इसमें जो है हमें D2 कंडक्ट करेगा और D1 हमारा रहेगा ऑफ कंडीशन में। तो आउटपुट पर हमें यहाँ पे एक पल्सेटिंग DC फिर मिलेगी, ये वाला पोर्शन D2। ठीक है, अब कंप्लीट साइकिल के लिए हमें ये ओमेगा T है और ये हमारा वोल्टेज V0। तो लोड के क्रॉस वोल्टेज हमें दोनों ही हाफ साइकिल में, ठीक है, मिलता है। उसकी वेव शेप इस तरह से होगी। पॉजिटिव हाफ साइकिल में डायोड D1 कंडक्ट करेगा तो उसकी साइकिल को इस तरह दिखाया वेव शेप आउटपुट को लोड के क्रॉस। और सेकंड जो हाफ साइकिल जो नेगेटिव हाफ साइकिल होगी उसमें लोड के क्रॉस जो वोल्टेज होगा वो भी हमें D2 चूँकि कंडक्ट करेगा तो उसको भी सेम इस तरह की पल्स मिलेगी। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि पूरी कंप्लीट साइकिल जो इनपुट थी हमारी पॉजिटिव भी नेगेटिव, तो दोनों के लिए हमें आउटपुट पर जो है एक, ठीक है, आउटपुट हमें मिल रहा है। इसे बोलते हैं फुल वेव, इसीलिए इसको। ठीक है, अच्छा, एक होता है पीक इन्वर्स वोल्टेज। पीक इन्वर्स वोल्टेज, अब इसके इस सेंटर टेप में पीक इन्वर्स वोल्टेज की वैल्यू कितनी होगी। अभी देखिए कि जब डायोड D1 कंडक्ट करेगा तो इस लोड रेजिस्टेंस RL के क्रॉस एक वोल्टेज ड्रॉप होगा VM, यानी कि जितना वोल्टेज हमारा अपर हाफ पोर्शन में होगा सेकेंडरी वाइंडिंग के, वो टोटल वोल्टेज VM हमारे यहाँ मिलेगा लोड के क्रॉस। और वो सेकेंडरी हाफ जो वोल्टेज है VM, इसकी वैल्यू प्लस लोड रेजिस्टेंस RL, इसके क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है दोनों के समीशन के इक्वलेंट होगा। तो लोड के क्रॉस जो वोल्टेज है हमारा VM है, सेकेंडरी हाफ में वोल्टेज है वो भी VM है, तो दोनों का समीशन हो जाएगा 2VM। ठीक है, तो पीक इन्वर्स वोल्टेज की जो वैल्यू होती है वो होती है 2VM, इसमें सेंटर टेप के केस में। ठीक है, अब आइए देखते हैं हम ब्रिज रेक्टिफायर। दूसरा जो फुल वेव रेक्टिफायर होता है, ये ब्रिज रेक्टिफायर। ठीक है, ब्रिज रेक्टिफायर में जो है 4 डायोड लगे होते हैं, D1, D2, D3 और D4। इसको हम लोग ब्रिज रेक्टिफायर इसलिए बोलते हैं कि इसमें जो चारों डायोड है ना, जैसे ब्रिज में 4 भुजाएं होती है, 4 आर्म होती हैं, और ठीक है इसी प्रकार इसमें भी जो है 4 आर्म है, और ये डायोड जो है उसकी 4 आर्म को दिखा रहे हैं, जैसे कि अपने पास ना व्हीटस्टोन ब्रिज जो होता है। ठीक है, इसलिए इसे बोलते हैं ब्रिज रेक्टिफायर। अच्छा, इसमें आइए इसकी वर्किंग देखते हैं कैसे काम करता है। तो जब हमारी इसमें पॉजिटिव हाफ साइकिल आती है तो ये जो सेकेंडरी है इसका ये एंड पॉजिटिव होगा और ये एंड नेगेटिव होगा। तो इस टाइम जो है जब ये एंड पॉजिटिव होगा तो डायोड D2 की जो एनोड है ये पॉजिटिव होगा और D1 का जो है कैथोड पॉजिटिव होगा। तो डायोड D1 तो हो जाएगा हमारा रिवर्स बायस में, लेकिन डायोड D2 जो है ये रहेगा फॉरवर्ड बायस में। तो जो करंट फ्लो करेगी वो इस प्रकार से करेगी कि डायोड D2 इससे होते हुए फिर लोड रेजिस्टेंस RL, ये RL में जाएगी, और फिर यहाँ से होते हुए, ठीक है, ये जाएगी हमारी डायोड D4 से जाएगी बाहर निकल के ये आउटर सर्किट में फ्लो करेगी। ठीक है, तो ये अपना पाथ कंप्लीट करेगी। ओके, अच्छा, अब देखिए इसकी जो है इसमें डायोड D1 जो है ये रिवर्स बायस है, ये कंडक्ट नहीं करेगा, और D3 भी कंडक्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये जो एंड है नेगेटिव, आप देखिए इसमें यहाँ पे जो एनोड है ये जुड़ा हुआ है इस समय नेगेटिव एंड से, तो ये भी जो है हमारा रिवर्स बायस में हो जाएगा। ठीक है, तो केवल 2 डायोड कंडक्ट करेंगे, D2 और D4। जो सर्किट पूरा होगा वो हमारा सेकेंडरी के थ्रू सेकेंडरी D2, लोड रेजिस्टेंस RL, डायोड D4 और फिर वापस, ठीक है, सेकेंडरी के नेगेटिव एंड पे, तो सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। अब जब हमारा जो है ये एंड होगा हमारा नेगेटिव और ये होगा पॉजिटिव, अब उस केस में क्या होगा, देखिए जैसे ही ये एंड पॉजिटिव हुआ यहाँ से आप देखेंगे कि डायोड D3 जो है इसका एनोड जुड़ा है पॉजिटिव से, D4 का जुड़ा हुआ है कैथोड।
तो कैथोड से जुड़ा है चूँकि, इसलिए तो हो जाएगा रिवर्स बायस में, और डायोड D3 तो ये हो जाएगा फॉरवर्ड बायस में। तो अब करंट फ्लो करेगी हमारी डायोड D3 यहाँ से होती हुई, फिर लोड रेजिस्टेंस RL से होती है, फिर जो है D1 ये, और इस प्रकार से जाएगी अपना सेकेंडरी के नेगेटिव एंड की तरफ। तो ये सर्किट हमारा ऐसे पूरा हो जाएगा यहाँ से। ओके, तो नेगेटिव हाफ साइकिल में जो है करंट फ्लो करेगी हमारी D3, लोड रेजिस्टेंस RL, D1 और फिर बाहर आउटर सर्किट में। ओके, अब हम देखेंगे कि जो हमारी इनपुट में साइकिल है ये, इसकी पॉजिटिव हाफ में भी हमारी और नेगेटिव हाफ, तो दोनों ही में हमारी जो है लोड रेजिस्टेंस RL के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, ठीक है, तो दोनों के ही नेगेटिव हाफ साइकिल में भी पॉजिटिव में भी, तो दोनों ही केस में हमें लोड के अक्रॉस जो है वोल्टेज ड्रॉप मिलेगा। अब जब ये पॉजिटिव हाफ साइकिल होगी तो उस केस में जो है डायोड D2, ठीक है, और डायोड D4 दोनों कंडक्ट करेंगे। तो ये D2 D4 ऑन होंगे और D1 और D3 रहेंगे ऑफ। और नेगेटिव हाफ साइकिल में डायोड हमारा D3 और D1, ठीक है, D1 D3 ऑन होंगे और D2 D4 रहेंगे हमारे ऑफ कंडीशन में, ठीक है। अच्छा, दूसरा है पीक इनवर्स वोल्टेज। अब आप देखेंगे कि जब हमारा डायोड, सपोज ये हम बात कर रहे हैं पॉजिटिव हाफ साइकिल की, तो उस केस में D1 हमारा जो है ये वाला डायोड, ये भी रिवर्स बायस में है और D3 भी रिवर्स बायस में है, तो जो वोल्टेज ड्रॉप होगा लोड के अक्रॉस होगा Vm। ओके, अब ये जो लोड वोल्टेज Vm है, तो ये हमारा D1 और D3 ये लगे हैं पैरेलल में, तो दोनों के अक्रॉस अपना जो है पीक इनवर्स वोल्टेज की वैल्यू होगी Vm, ठीक है। क्योंकि लोड के अक्रॉस जो लगे हैं हमारे RL के अक्रॉस डायोड D1 और D3 ये दोनों जो हैं ऑफ कंडीशन में, तो जितना वोल्टेज ड्रॉप RL के अक्रॉस होगा वही वोल्टेज ड्रॉप हमें D1 और D3 के अक्रॉस भी मिलेगा। तो इसलिए पीक इनवर्स वोल्टेज की वैल्यू ब्रिज रेक्टिफायर के लिए होती है Vm, मतलब जो मैक्सिमम वोल्टेज होगा सेकेंडरी के अक्रॉस वही सेम वोल्टेज यहाँ मिल जाएगा। ये Vm इसलिए लिखा है कि जो हम यहाँ पर वोल्टेज लगाते हैं ये V0, तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है हमने Vm जो है मानी हुई है, ठीक है, Vm मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, इसीलिए पीक इनवर्स वोल्टेज की वैल्यू भी Vm ही होगी। ओके, अच्छा, अब देखते हैं इसकी आउटपुट DC वोल्टेज कितनी होगी हमारे फुल वेव रेक्टिफायर में। आउटपुट DC वोल्टेज, इसकी वैल्यू कितनी होगी? तो अब हाफ वेव रेक्टिफायर का हमें पता है कि उसमें जो DC वोल्टेज थी आउटपुट पे, उसकी वैल्यू थी हाफ वेव के लिए Vm/पाई। तो फुल वेव रेक्टिफायर है, तो इसमें जो है हमारी दोनों साइकिल में हमें आउटपुट मिलेगा पॉजिटिव हाफ में भी नेगेटिव हाफ में भी, मतलब फुल साइकिल के दोनों ही में, पॉजिटिव हाफ में भी नेगेटिव हाफ में भी हमें लोड के क्रॉस वोल्टेज मिलेगा। इसीलिए जो है इसकी जो फुल वेव रेक्टिफायर है उसमें क्या होगी, हमें डबल मिलनी चाहिए उसकी आउटपुट, ठीक है। तो ये होनी चाहिए हमारी 2Vm/पाई। अब इसको मैथमेटिकली प्रूव करते हैं कि ये होता है कि नहीं होता, ठीक है। अब आप देखिए कि जो लोड के अक्रॉस वोल्टेज है हमारा V0, ठीक है, अब उसकी वैल्यू Vm sin ωt, ठीक है, कब से है 0 से पाई। अगर हम यहाँ लेते हैं इसको 0, इसको पाई, ये 2 पाई, ठीक। तो अब देखिए इसमें जो है आउटपुट मिलेगा हमें V0 = Vm sin ωt, और ये है हमारा 0 से ωt की वैल्यू लेते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 0 से लेके और ये पाई तक। और जो सेकंड होगी हमारी जो नेगेटिव हाफ है उसमें मिलेगी -Vm sin ωt, और एंगल जो है यहाँ से है ये पाई से लेके 2 पाई के बीच में, ठीक है। जो माइनस साइन है ये इसलिए दिखाया है कि जो नेगेटिव हाफ साइकिल है वो हमारा नेगेटिव से हट के वो भी पॉजिटिव साइड में शिफ्ट हो गया है, ठीक है, इन्वर्टेड हो गया पहले के, इसलिए माइनस साइन यहाँ पे इसलिए दिखाया है, ठीक है। अच्छा, अब जो आउटपुट मिलेगा हमको
डीसी आउटपुट मिलेगा। और उसकी वैल्यू निकालते हैं VDC इजिकल टू, हम निकाल लेंगे इसका पूरा एरिया इंटीग्रेट करके और उसको डिवाइड बाई करेंगे बेस से। बेस हमारा 2 पाई है, तो मैं पहले इसको बेस से डिवाइड कर रहा हूँ 1/2 पाई। और एरिया निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, 0 से 2 पाई तक इंटीग्रेट करूँगा इस कर्व को, जिसको हमने V0 की वैल्यू दी है, V0 विद रिस्पेक्ट टू एंगल d⍵t। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं। तो इसमें पहले तो हम वैल्यू पुट करेंगे। V0 की वैल्यू हमें पता है कि Vm sin ωt, ये 0 से पाई के लिए, और माइनस Vm sin ωt ये पाई से 2 पाई के लिए। तो यहाँ पर लिमिट को भी इसको 2 अलग अलग उसमें डिवाइड कर देंगे, तोड़ देंगे। VDC इजिकल टू 1/2 पाई 0 to 2 पाई और V0 d⍵t। तो ये हमारी इक्वेशन है आउटपुट DC निकालने के लिए। मतलब इसमें क्या करते हैं हम, बेस हमारे पास है 2 पाई, और जो इक्वेशन है तो जो एरिया निकालना है तो 0 से 2 पाई तक, V0 d⍵t है एंगल हमारा कर्व। ठीक है, इसकी लिमिट को ब्रेक करते हैं। 1/2 पाई को बाहर लिया मैंने, तो 0 से पाई, और यहाँ हो जाएगा पॉजिटिव हाफ साइकिल Vm sin ωt d⍵t प्लस ये पाई से 2 पाई माइनस Vm sin ωt और d⍵t। ओके, अब 1/2 पाई तो बाहर है हमारे पास में। ठीक है, Vm भी कॉन्स्टेंट वैल्यू है, Vm भी हमने ठीक है बाहर निकाल दिया। और sin ωt का जो हमारे पास में होता है इंटीग्रेशन, ये होता है माइनस cos ωt, बाकी लिमिट 0 to पाई प्लस, अब यहाँ देखिए कि माइनस Vm लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसलिए अगर हम बाहर निकालते हैं यहाँ से माइनस Vm, और इंटीग्रेशन जब करेंगे तो हो जाएगा माइनस cos ωt, और ये पाई से 2 पाई। ओके, अब जो है इसमें हम लिमिट की वैल्यू पुट करेंगे। अब Vm चूँकि सारे में कॉमन, तो Vm को बाहर निकाल लिया मैंने, तो Vm/2 पाई। अब यहाँ जब वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस cos पाई, और माइनस माइनस करेंगे तो प्लस का हो जाएगा cos 0। अब चूँकि माइनस इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस का। अब इसमें वैल्यू पुट किया हमने, अपर लिमिट cos 2 पाई माइनस लोअर लिमिट cos पाई। ठीक है, अब इसमें जो है इनकी एंगल की वैल्यू पुट करेंगे। तो अब इसकी चूँकि cos पाई की वैल्यू तो -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसकी जगह भी हमारे पास में +1 आएगा। cos 0 की वैल्यू भी +1 होती है, cos 2 पाई ये भी +1, और माइनस cos पाई ये +1 है ही। ठीक है, तो इस प्रकार से 4 हुआ इनका टोटल सम हमारे पास, तो जगह 4 Vm/2 पाई, 2 से इसको काट दिया। ठीक है, आएगा 2, तो वैल्यू बन जाएगी 2 Vm/पाई। ठीक है, ये हमारे पास में आउटपुट DC की वैल्यू, आउटपुट DC वोल्टेज अक्रॉस फुल वेव रेक्टिफायर।